जनपद रामपुर के मोहल्ला झूलो वाली इमली स्थित मदरसा तालीमुल कुरान में आज का दिन बेहद खुशी और फख्र का रहा। मौका था दो मासूम हाफिजों के कुरान मुकम्मल करने का, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर एक बड़ी मिसाल कायम की। मौलाना उबैदुल्लाह साहब के पुत्र मोहम्मद हंजला और उनके भतीजे अबू हुरैरा ने कम उम्र में कुरान पाक मुकम्मल किया, जिसको लेकर मदरसा तालीमुल कुरान में एक नूरानी और रूहानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना असलम जावेद कासमी साहब सहित कई बड़ी संख्या में उलमाए इकराम इस मुबारक मजलिस में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दोनों बच्चों की कामयाबी पर उन्हें दुआओं और मुबारकबाद से नवाजा गया। कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद हंजला और अबू हुरैरा के उस्ताद मोहतरम ने खास दुआ कराई, जिससे उलमाए इकराम के साथ साथ बच्चों के माता पिता और रिश्तेदार और मदरसे के तमाम छात्र शामिल रहे। इस नूरानी मजलिस में मौजूद हर शख्स ने बच्चों की मेहनत, लगन और हौसले की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की। देखिए, इस पर तो हम अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये अजीम दिन अता फरमाया और हमारे बेटे मोहम्मद हंजला और भतीजे अबू हुरैरा सल्लल्लाहु ने आज कुरान करीम मुकम्मल फरमाया और इनकी आज दुआई तकरीब थी मदरसा तालीमुल कुरान मोहल्ला पंजाबियान में। और हज़रत मौलाना याकूब साहब इन दोनों के उस्ताद मोहतरम हैं, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने आज कुरान करीम मुकम्मल किया है। ये दुआई तकरीब मदरसा तालीमुल कुरान में हुई और हज़रत मौलाना असलम जावेद कासमी साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँची। कुरान पाक जो आपके बेटे साहब में सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी रही? इसमें मैं तो यूं ही कहूँगा कि उस्ताद मोहतरम की ही मेहनत होती है, बाकी हमारी कोई मेहनत कोई कमाल नहीं। ये सब पहले तो अल्लाह का फजल और दूसरा उस्ताद मोहतरम की मेहनत का नतीजा था। कितनी उम्र होगी इनकी? 9 साल की उम्र है दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। एक का नाम मोहम्मद हंजला इब्ने उबैदुल्लाह और दूसरा अबू हुरैरा इब्ने बाबू खां। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों? मैं तो बस आज के इस अजीम दिन की निस्बत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने होनहारों को, अपने मासूमों को सबसे पहले कुरान की दौलत से माला माल किया जाए, कुरान हिफ्ज़ कराया जाए, उसके बाद आगे की तालीमात जो देखा जाए, पहले कुरान की दौलत से माला माल कराया जाए। याकूब कासमी जी। आज दो बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, आपकी देर सरपरस्ती है, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ हिफ्ज़ किया है और बहुत कम उम्र में और कम दिनों के अंदर इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई और इन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी और ऐसा महसूस होता था कि बहुत होशियार और समझदार बच्चे हैं। इस अंदाज से इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया। तकरीबन 2 साल के अरसे में इन बच्चों ने मुकम्मल कुरान करीम कर लिया है। ज़्यादा परेशान तो नहीं किया आपको बच्चों ने? ना, मुझे शुरू में क्योंकि ताल्लुक़ रहा मेरा इस घर से बहुत ज़्यादा, हमारी लड़की जो हैं वो पढ़ाती थी यहाँ पे इनको, लेकिन वो कुछ ऐसा बताती थी कि ये बच्चे बहुत शैतान हैं और ये बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। मैं भी इससे कुछ खौफ क्या इस तरीके का मैं भी ध्यान रखता था, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया है तो माशाअल्लाह इस अंदाज से क्या कि और बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। और इसकी वजह ये भी हुई कि ये दोनों एक ही घर के आपस में भाई भाई थे। इन्होंने बहस में कि मैं ये 1.5 सफ़ा सुना रहे तो मैं भी 1.5 करूँगा, इस अंदाज से बहस की बुनियाद पर इन्होंने ज़्यादा करके सबक सुनाया और ज़्यादा करके पिछला भी सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 1.5 पारा मुस्तकिल ये सुनाते हैं हिफ्ज़ करने के बाद में और कुरान शरीफ बेहतरीन अच्छा इनको याद है।